नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। खबर जनपद औरैया के विकासखंड शहर की ग्राम पंचायत हरपुरा से है, जहां पर स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर सचिवालय ग्राम पंचायत हरपुरा पंचायत भवन हरपुरा पर ग्राम प्रधान श्रीमती राजू देवी एवं प्रधान प्रतिनिधि श्री राजू पाल के द्वारा ध्वजारोहण कर देश के तमाम गुमनाम अमर शहीदों को याद किया गया, जिन्होंने हंसते हंसते इस देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन अमर शहीदों के बलिदान को याद कर इस अवसर पर पंचायत के कोने कोने से आए हुए महान भाव समस्त पंचायतवासी, गणमान्य लोग एवं विद्यालय की छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। आए हुए महान भावों ने आजादी के लिए शहीद हुए वीर सपूतों के बलिदान पर प्रकाश डाला और महापुरुषों के व्यक्तित्व से परिचित कराया। हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाया गया। प्रदेश सरकार और भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम प्रधान पंचायत हरपुरा श्रीमती राजू देवी एवं प्रधान प्रतिनिधि श्री राजू पाल के द्वारा गरीब असहाय छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरित कर अतुलनीय कार्य किया गया और कहा कि आपकी शिक्षा में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होगी। आपकी शिक्षा हमेशा अनवरत चलती रहेगी। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमसे संपर्क करें। बेटियों की शिक्षा में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होगा। शिक्षित बेटी एक घर का नहीं बल्कि 2 कुलों का उजाला होती है, इसलिए बेटियों की शिक्षा बहुत जरूरी है। हर क्षेत्र में बेटियों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। साइकिल पाकर छात्राओं के चेहरे पर खुशी लौटी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाया गया। आप लोग नारा अरे वो खाने वाली व्यवस्था कहाँ है? लड़कियों प्रधान जी खिलाएंगे। अब प्रधान जी इधर देखो, कहाँ है कौन? आप लोग अरे तो गाय बोल रहे नहीं दूसरे का पढ़ा ले बच्चा। अरे धूप है पल्लू डालू भूल गए। 15 अगस्त केवल तिरंगा फहराने का दिन नहीं है, बल्कि हमारे उन सभी वीरों को याद दिलाने वाला दिन है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आजादी दिलाई। आज का यह समारोह हमें याद दिलाता है कि आजादी सिर्फ एक अधिकार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। हम अपने कर्तव्यों को निभाने सिर्फ हमें अधिकार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है कि हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन देख के आगे बढ़ना है। अवसरों का आनंद लें। आइए हम सब मिलकर इस दिन यादगार बनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी ने पढ़े होंगे, हमने नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि मैं स्कूल के बाहर पढ़ा हूँ, इसलिए मुझे जानकारी नहीं है। शायद मेरी नॉलेज बढ़ जाएगी कि इस किताब में हर बड़ी महिलाओं को पुरुषों ने सम्मान अधिकार दिया। अगर कोई देने वाला है तो भारतीय संविधान शिल्पकार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिसने महिलाओं को समान अधिकार के बराबर दिए हैं। और अनुभव न हो तो ये वोट का जो अधिकार मिला है बाबा साहब डॉक्टर की बदौलत ही मिला। वैसे तो बहुत पुराणों में मिला है, इतिहास लोगों ने सुना है नारियों की पूजा की जाती थी मां अनुसुईया को छलने के लिए। जिनको ईश्वर की श्रेणी दी जाती है वो भी कहा था नग्न होकर लोग मुझे खाना खिलाइए। ऐसा ही भारत है। इस इतिहास को आपको बदलना होगा, इस इतिहास को आपको बदलना होगा। और आजादी दिन शहीदों की जान गई है, उसमें कुछ बहुत ही चुन करके साहित्यकारों ने नाम दिए हैं, जबकि हजारों की संख्या हमारे समाज के लोग कुर्बान हुए हैं आज इतिहास के पन्ने। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि पहले शिक्षित बनिए। शिक्षा वो मास्टर चाबी है जिसके द्वारा सभी तालों के चाबी मिलाई जा सकती है और सभी तालों को खोला जा सकता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत व्यवस्था की, इसके पहले सावित्रीबाई फुले सन 1804 में महाराष्ट्र में प्रथम महिला को थी, इसलिए कि अपमानित हो जाए और अपने समाज को और महिलाओं को जग दिखाना चाहता है ताकि
पर हम कब्जा नहीं कर पाएंगे। लेकिन सावित्रीबाई फुले हताशा नहीं हुई, उनका साहस फातिमा शेख ने दिया और कहा बहन जी मैं आपको कंधे से कंधा मिलाती हूँ और आपका सहयोग है। और उन्होंने एक साड़ी की व्यवस्था की और सहयोग लेकर के विद्यालय में व्यवस्था की। आज भी विद्यालय में चल रहा है। तो बेटियों को पढ़ाइए, बेटी एक पीढ़ी से नहीं 3 पीढ़ी से काम करती है। और भारत के इतिहास में तो यहाँ तक लिखा है कि लड़की जब जन्म लेती है और जब तक शादी नहीं होती है वो पिता के सहारे रहती है, और जब जवान हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो अपने पति के सहारे, और जब पति खत्म हो जाता है तो अपने पुत्र के सहारे रहती है। इतिहास देख लीजिए उठा करके, कहीं कहीं उसको छोड़ा गया। एक बार चूल्हा चौकी खाना हमने क्या करे, क्या पड़ा गया, रोटी तो करवानी पड़ेगा, कहा तुम नौकरी ये सब सम्मानित करके लड़की को घर के अंदर रखा गया। हाँ बताओ, लड़की नहीं है वो रोशनी है, उजाला है। अगर आपने एक लड़की को बाहर किया तो आपने काम समझ लीजिए 1000। अरे नहीं ध्यान से ही उतर गई, ज्यादा हम समय नहीं लेंगे, बात करके काफी दिन हो गए, बहुत टाइम ले लिया है। चलो ठीक है, हाँ ठीक आज ये कर ले जाए पहले आज ठीक है। जो अपना साहस का गूगल पे बुद्धिमत्ता दिखाई है, आओ ठीक मैं उनकी हाँ ठीक आशीर्वाद भी देता हूँ कि वो भविष्य में हाँ कल आइए। और मैं तो समझता हूँ कि ये प्रधान होता है आगे चल जिला पंचायत नहीं, अगली बार हम समझते हैं हमारे क्षेत्र में आए जब चुनाव हो तो विधायक ये समाज को बहुत पीछे खसेड़ दिया गया। हमारे समाज के भी लोग पढ़ते नहीं इतिहास कि अहिल्याबाई होलकर आपके समाज की जिसने सती मरने के बाद अपना शासन चलाया और अंग्रेजों से और अन्य जो हमारे क्षेत्र के उनकी सीमाओं से लगे हुए राजा दुश्मन थे उनको भी परास्त किया। अहिल्याबाई होलकर कहते जो है झांसी वाली रानी खूब लड़ी थी मर्दानी, लेकिन इतिहास ये नहीं पड़ा होगा झांसी वाली रानी को और उनके पुत्र को झलकारी बाई ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचा करके और झांसी वाली रानी की वेश पहन करके झलकारी बाई ने युद्ध अंग्रेजों से लड़ा और शहीद हुई। लेकिन इतिहास में झलकारी बाई आवंती बाई होती उसका भी नाम बहुत कम मिलता है, हमारी महिलाओं ने बहुत, लेकिन इतिहास में छुपाया गया है। क्यों छुपाया गया है? हमारे समाज के और भी लोग यहाँ बैठे हुए बुराई नहीं की, जहाँ समानता की बात होती है वहाँ समता की बात होती है। आज देश की स्थिति भारतीय संविधान के अनुसार क्या है मैं ये भी बता दूंगा, क्षमा करें। आज भारत का संविधान कहता है कि इसकी जितनी संख्या वाली उसकी हिस्सेदारी। आज भारत में शासन प्रशासन में हिस्सेदारी और जनसंख्या में बता दूं, आप लोग कान खोल के सुन लीजिए। अनुसूचित जाति 15% देश में आबादी है, आज नौकरी हिस्सेदारी 11.9%। जनजाति जो आदिवासी कहे जाते हैं वो 7.5% है देश में और 4.3% आज भी नौकरी को सकता। ओबीसी बैकवर्ड कहा जाता है कि किसी भी विशाल साल को अगर काटना है तो उसकी जब तक टहनी कुल्हाड़ी में नहीं डालोगे तो वो पेड़ नहीं कर सकता है, तो कुल्हाड़ी ऐसी 13 सालों पेड़ नहीं कर सकता। तो ये बैकवर्ड काम करता है पेट का, इसको भी थोड़ा ध्यान समझना चाहिए। और 52% इसकी आबादी नौकरी कितनी है उसकी देख लीजिए। यहाँ पर ज्यादातर बैकवर्ड के लोग बैठे होंगे, कहते हैं तो बहुत अच्छा है, हम पिछड़े कहाँ लेकिन अंग्रेज कहाँ आबादी हमारी 52% है, देश में नौकरी में हिस्सेदारी 5.2%, माइनॉरिटी के लोग देश में आते हैं 5%।
उनकी नौकरी के साथ एक टोटल एससी समाज जो बहुजन समाज है वो 85% है, जिसमें कोई वर्ग नहीं है, इसमें केवल शूद्र वर्ग की ये आबादी है और शूद्र वर्ग में शूद्र जो वर्ग है उसमें हिस्सेदारी नहीं नौकरी के साथ 85% में ही पैसे शेष 15% के बाद आज भी 79% नौकरी। अब आप बड़े में गाली देंगे हमारे पास। हर खबर की अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।